अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, जायज़ा मशक क्वेश्चन नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। कहते हैं अगर 55% मुसाफिर उसमें मर्द हों और 15% बच्चे हों तो औरतें जो है वो कितने फ़ीसद होंगी। ठीक है, उसने हमारे पास देखें कितने फ़ीसद मुसाफिर दिए हैं, कितने हैं कि मर्द हैं 55%। ठीक है, फ़ीसद मुसाफिर बच्चे कितने हैं वो उसने हमें दे दिया है कि वो हैं हमारे पास 15%। वो कहता है फ़ीसद मुसाफिर औरतें कितनी होंगी। देखिए हमारे पास फ़ीसद जो निकाली जाती है वो 100 में से निकाली जाती है, तो मैं क्या करूँगा 100% में से माइनस कर दूँगा इसको, यानी कि मर्दों को और प्लस बच्चों को, इन दोनों को इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास जो फ़ीसद जो है वो औरतों की जवाब आ जाएगा, वो है आपके पास 30% जो है वो औरतें होंगी। तो यानी कि गाड़ी के अंदर 30% जो है वो औरतें मौजूद होंगी। ठीक हो ग्रेड स्टूडेंट्स। चल अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, जायज़ा मशक के। बड़े आसान से क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो कहता है कि अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। तो अगर उसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताएं। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ये पहले भी हम एक क्वेश्चन करके हैं उससे मिलता जुलता है। कहते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास अजीम की जो कुल आमदनी है वो हमारे पास कितनी है, एक्स। अब इस एक्स आमदनी का 25% वो किस पे खर्च करता है, वो करता है अपने किराए के मकान के ऊपर, यानी कि पॉइंट, अगर इसको परसेंटेज को चेंज करें तो 0.25x जो है, यानी कि देखें ना 25% जो इसको 100% ख़त्म करने के लिए 100 से तकसीम करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास इससे ये 0.25% एक्स आ गया जो वो किराए पर खर्च करता है। अब वो कहता है बकिया आमदनी उसकी कितनी बच गई, कि अगर 100 में से आप देखें वो 25% खर्च कर रहा है, 100% में से अगर वो 25% खर्च कर रहा है किराए के मकान के ऊपर, तो उसके बाकी आमदनी बच गई 75%। कितनी बच गई, 75%। तो अजीम की बकिया आमदनी में से घरेलू अखराजात पर अब खर्च निकालना है। वो उसने हमें बताया कि जो बकिया आमदनी है, यानी कि 75% जो बकिया आमदनी है, इसका 60%, यानी इसका 60% ऑफ एक्स। ठीक है, वो किस पे खर्च कर रहा है, वो घर के बकिया अखराजात के ऊपर वो खर्च कर रहा है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 75% ज़रबे 60% इंटू एक्स। तो ये हमारे पास, अगर इसको 75% को लिखें तो उसको लिख सकते हैं 0.75 क्रॉस 0.60x। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 0.45x। आप इसको अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बकिया अखराजात हैं घरेलू अखराजात, उस पर वो 0.45x% जो है वो खर्च कर रहा है। अब दी हुई शर्त के मुताबिक आपके पास क्या, अजीम की जो बचत है वो उसने खुद बता दी है कि वो 2100 रुपये है। कितनी है, 2100 रुपये उसकी बचत आ रही है। अब दी हुई शर्त के मुताबिक क्या है, दी हुई शर्त के मुताबिक ये है कि वो हमारे पास कहता है कि 25% किराया मकान पे खर्च कर रहा है, जबकि इस जो बकिया रकम है उसका 60% वो खर्च कर रहा है घरेलू अखराजात पर। बचत उसकी इतनी है तो उसकी कुल आमदनी बताएं। हमने कुल आमदनी निकालनी है, तो कुल आमदनी कैसे निकलेगी, वो हमारे पास इस शर्त के तहत निकलेगी 0.25x, यानी कौन सा, जो उसने किराए के मकान पर खर्च किया, एक जमा जो घरेलू अखराजात हैं 0.45x ये वाले, ये और प्लस तीसरी चीज़ क्या है 2100। ये तीनों चीज़ों को मिला लें तो आपके पास आपकी उसकी कुल आमदनी जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या अमाउंट बच गई, ये हमारे पास बच गई 0. अब ये 0. ये बन गया 70x और प्लस आपके पास इज प्लस 2100। अब हमने ये क्या किया था कि फ़र्ज़ किया कुल आमदनी क्या है एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुल आमदनी एक्स के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 2100। ठीक हो गया, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 0.70, ये बराबर है 2100 के, तो ये बच गया 0.30x बराबर है 2100 के बराबर। तो x आपके पास के बराबर आ गया 2100 बटा 0.30। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 7000 रुपये। यानी कि अजीम की जो कुल आमदनी है वो कितनी है, 7000 रुपये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई इसमें परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके मूव करते हैं 5 की तरफ। ठीक हो गया, कहता है एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ
110 तलबा के लिए मेज़ें, 50 कुर्सियां स्टाफ के लिए और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हों तो दर्जा ज़ैल निस्बत मालूम करें। यानी उसने क्या कहा कि एक स्कूल में 220 तलबा हैं, उनके लिए कुर्सियां हैं, 110 तलबा के लिए मेज़ें हैं, 50 कुर्सियां स्टाफ के लिए हैं और 30 मेज़ें जो हैं वो स्टाफ के लिए मौजूद हैं। तो आपने मुख्तलिफ निस्बतें बतानी हैं। मुख्तलिफ निस्बतें आपने कैसे बतानी है? तो उसने कहा तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों की तादाद में निस्बत। ये तलबा की तादाद कितनी है जी हमारे पास कुर्सियों की? वो है 220%। 220 है ना, तो 220 यहाँ पर क्या आ जाएगा निस्बत कुर्सी, और मेज़ें कितनी हैं? वो 110 हैं। ठीक हो गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो उसका क्या जवाब आता है? कर दूँ या हो जाएगा आप लोगों से? चलिए मैं आपको कर देता हूँ। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, दोनों साइड पर मौजूद है। 11 कम 11 और 11 दूना 22, 2:1 का रेशो है इनके दरमियान। अब कहता है तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों में निस्बत। तलबा की कुर्सियाँ कितनी हैं? 220। स्टाफ की कुर्सियाँ कितनी हैं? 50। कितना बनेगा इसकी निस्बत? कितनी बनेगी? 0 से 0 कट गया तो ये बनेगी 22:5। ये इसका आंसर हो गया। फिर इसकी तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आएगी? तलबा की मेज़ों और स्टाफ की मेज़ों में निस्बत। तलबा की मेज़ें कितनी हैं? 110। स्टाफ की मेज़ें कितनी हैं? 30। 0 से 0 कैंसिल तो क्या बच गया आंसर? 11:3। मेरे ख्याल से तो डियर स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे कि इसके अंदर रोज़मर्रा की इतनी चीज़ों के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन जो हमारे पास बिल्कुल आसान होते जा रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हमारे पास कहता है कि एक मुसल्लस में 2 जाविये हैं, एक 48 डिग्री है और 60 डिग्री हो, तो तीसरे जाविये के पहले 2 जाविये के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। देखिए सबसे पहले तो उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है? उसने मुसल्लस का एक जाविया दिया हुआ है। वो कितना है? पहला जाविया 48 डिग्री, वो ऊपर मेंशन है, डिग्री का निशान ये होता है। दूसरा जाविया कितना है? 60 डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री निशान। अब जावियों का मजमुआ आपके पास कितना आ जाएगा? इसको कर लें जमा, 48 डिग्री जमा 60 डिग्री तो कितना बन गया? 108 डिग्री। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, 108। तो तीसरा जाविया मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास अगर मुसल्लस मौजूद हो, उसको एक उसने दे दिया 48, एक दे दिया उसने 60, तीसरा हमने मालूम करना है मुसल्लस के जावियों का मजमुआ। ये बराबर होता है 180 डिग्री के। यानी आप किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों को जमा कर लें, वो कभी भी 180 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी पूछ सकता है। अब हमने तीसरा जाविया निकालना है। तीसरा जाविया कैसे निकल सकता है? वो आएगा 180 यानी कि पूरी मुसल्लस माइनस 2 जावियों का मजमुआ, वो कितना है? 108 डिग्री। तो ये हमारे पास जाविया कितना निकल आया? वो निकल आया 72 डिग्री। अब उसने कहा है कि आपने निस्बत मालूम करनी है पहले 2 जावियों के मजमुआ जो कि हमने 108 डिग्री निकाला और तीसरे जाविये के मजमुए के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो ये आपके पास क्या आ गई? 72 निस्बत। तीसरा जाविया 72 है, 2 जावियों का मजमुआ 108 है। तो ये हमारे पास निकल आया। आप देखें इसको तकसीम करके देखें, कहीं तकसीम वगैरह होता है? यस होता है। 12×6 = 72 या 6×12 कर लो। 6 कम 6 और 6 8 48। क्या बच गया? 12:18। फिर मजीद जाता है? यस। 6 दूनी 12 और 6 × 18, 2:3। तो इनके जावियों के दरमियान जो निस्बत है वो 2:3 की निस्बत है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का जैसा कि अभी हम करके पीछे आए हैं कि 8 लोग एक काम को 24 दिनों में मुकम्मल करते हैं। ठीक है, अगर 4 लोग मजीद शामिल किए जाएं तो वही काम कितने दिन में होगा? पहली कंडीशन उसने क्या दी हुई है हमारे पास कि 8 आदमी हैं और दिन कितने हैं? वो 24 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। कहते हैं 4 लोग मजीद शामिल हो जाएं तो फिर हमारे पास क्या होगा? 4 लोग जब इसमें मजीद शामिल हो जाते हैं, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो अब काम हमारे पास क्या आएगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास रेशियो बनेगा, आदमी हमारे पास क्या हो रहे हैं? वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काम के दिन हमारे पास कम हो रहे हैं। यहाँ पर तनासुबे माकूस लगना है, तनासुबे माकूस। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपके पास रेशियो बनेगा 12:8 तनासुब 24:x। अब आपको पता है तरफेन का से ज़रा बराबर होता है वसैन का से जब के, तो 12x बराबर हो गया 8 × 24 के
तो x बराबर हो गया 8 ज़रबे 24, ये 12 इधर ज़रब खा रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, 12 कम 12, 12 दूने 24, तो x बराबर आ गया 16, ये इसका आंसर, यानी कि वही काम 16 दिन के अंदर जो है वो अब मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई मसला तो नहीं आया? चलो वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा आपका रिव्यू रहेगा अगर आप एक्सरसाइज को समझ जाते हैं और आगे इसको हल कर लेते हैं। चलें अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन, जो आज हमारी जायज़ा मशक़ का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसके ऊपर आते हैं। वो कहता है एक हॉस्टल में 18 तलबा के 36 दिन रहने का खर्चा वो है 58,320 रुपये है। हम पहली कंडीशन को लिख लेते हैं, हमारे पास तलबा कितने हैं 18, दिन कितने हैं 36, पैसे कितने खर्च हो रहे हैं 58,320। वो कहता है 9 तलबा के लिए 12 दिन रहने का खर्चा कितना होगा। अब देखें हमारे पास क्या हुआ है, बेसिकली इस पर एक ही रेशो लग रहा है, तलबा हमारे पास कम हुए हैं, दिन हमारे पास कम हुए हैं, तो खर्चा भी कम हो जाएगा। आसान सी शर्त है ना। देखें कहते हैं तलबा 18 हैं, 36 दिन का अगर उनका काम है तो उस पर 58,320 रुपये खर्चा आ रहा है। तलबा 9 हो गए हैं, दिन भी कम हो गए हैं, तो जाहिर बात है खर्चा भी कम आएगा, इसलिए इस पर तनासुब कौन सा लगेगा, रास्त, यानी कि एक ही रेशो से आप इसके ऊपर जाएंगे, चाहे वो आप इस रेशो से ऊपर चले जाएं या दो सारे एरोज नीचे बना दें, एक ही रेशो आपने रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जिसको हमारे पास जो हमारा खर्च था, ये हमने क्या था, फ़र्ज़ किया कि मतलूबा खर्च x है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट को साइड पे लिख लेते हैं कि x बटा 58,320 बराबर है, ये क्या आएगा 12 बटा 36। मैंने आपको बताया था जिस रुख में रेशो एरो का निशान होता है उसी रुख में आपने लेते आना है। और इसी तरह दूसरे वाला है, ये 9 से 18 है, तो 9 बटा 18, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी 12 बटा 36 ज़रब 9 बटा 18 ज़रब ये इधर तकसीम और 58,320 इधर आकर ज़रब खा जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको काटूंगा और करूंगा तो बहुत लंबा इसमें हिसाब किताब हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें जस्ट तो बड़ा आसान वैसे हो सकता है। मैं अगर आपके सामने करना भी चाहूँ तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 6 18। अब 58,320 को 6 से तकसीम कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9,720 रुपये। ये ख़र्चा है जो हमारे पास 9 तलबा के लिए 12 दिन हॉस्टल में रहने का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।